हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं रिसर्च सिनॉप्सिस क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, डिसर्शन किसको बोलते हैं और थीसिस क्या होता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और ये यूनिट नंबर 2 जो अपना है यूजीसी नेट पेपर 1 का है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंस पढ़ते हैं, है ना। डिफरेंस पढ़ते हैं कि सिनॉप्सिस और एब्स्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। सिनॉप्सिस किसको बोलते हैं? सिनॉप्सिस एक समरी होती है जो लिटरेरी कंपोजिशन लाइक अ बुक्स, जैसे कि एक बुक्स हो गई, कोई ड्रामा हो गया या कोई फिल्म, ये इनकी एक समरी होती है। तो सिनॉप्सिस का मतलब क्या हो गया? एक ही समरी हो गई। ठीक है ना, कीवर्ड से बताता जाऊंगा मैं। ठीक है ना, सिनॉप्सिस समरी हो गई। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? समरी का एक स्कॉलरली वर्क जो होगा ना, ऑफ ए वर्क, एक काम जो है इसका, वो हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट एक छोटा कंसेप्ट है और अगर हम बात करें सिनॉप्सिस की, इसके कंपैरिजन में सिनॉप्सिस एक बड़ा कंसेप्ट है क्योंकि बुक्स की बात होती है यहाँ पे। ठीक है ना, अगर हम बात करें सिनॉप्सिस की, तो सिनॉप्सिस में समराइज करते हैं किसको? बुक्स को, चैप्टर्स को, ऐसे को, फिल्म को, ड्रामा हो गया या आर्टिकल, यानी इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो सिनॉप्सिस काफ़ी बड़ा कंसेप्ट हो गया। सिनॉप्सिस में हमारी ऐसे, फिल्म, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सिनॉप्सिस के अंदर। बट अगर हम बात करें ना एब्स्ट्रैक्ट की, तो एब्स्ट्रैक्ट में समराइज करते हैं हम एकेडमिक वर्क को। एकेडमिक वर्क को क्या कर रहे हैं? समराइज कर रहे हैं केवल। यहाँ पे समराइज करना कहाँ पे हो गया? समराइज कर रहे हैं हम केवल एब्स्ट्रैक्ट में। ठीक है ना, एक छोटा कंसेप्ट है क्योंकि एकेडमिक वर्क को कर रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, बात करें हम सिनॉप्सिस की, तो सिनॉप्सिस में नॉन एकेडमिक हो गया, ये नॉन एकेडमिक ऑडियंस हो गई ये, है ना, क्योंकि इसमें तो सब कुछ आ जाएगा, ड्रामा, फिल्म, ये भी चीज़ें तो आ जाएगी इसमें बुक्स के अलावा। तो ये नॉन एकेडमिक हो गया। अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट की, तो ये केवल क्या होता है? एकेडमिक होता है। ये डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, देखो, ये एकेडमिक से रिलेट होता है, ये एकेडमिक से रिलेट होता है केवल, और ये किससे रिलेट होता है? ये नॉन एकेडमिक है ना, यहाँ पे नॉन एकेडमिक हो गया। यानी कि इसमें काफ़ी, क्योंकि बड़ा कंसेप्ट है तो सब चीज़ इंक्लूड हो जाएंगी, तो स्पेशली एकेडमिक के लिए क्यों हो गया। बट एब्स्ट्रैक्ट की बात करें हम, तो ये केवल एकेडमिक वर्क के लिए होता है। ठीक है ना, एकेडमिक ऑडियंस के लिए। अगर हम बात करें सिनॉप्सिस की, तो सिनॉप्सिस यूज किया जाता है एवरीडे लैंग्वेज में। एवरीडे लैंग्वेज में हम इस सिनॉप्सिस को यूज करते हैं। बट केवल अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट की, तो ये टेंड टू यूज फॉर्मल लैंग्वेज, इसमें केवल फॉर्मल लैंग्वेज की बात की जाती है। इसमें एवरीडे लैंग्वेज आ जाएगी और इसमें फॉर्मल। तो अगर हम बात करें ना किसकी? एब्स्ट्रैक्ट की, तो ये एक तरीके से, अगर हम बोलते हैं तो स्पेशलाइजेशन की बात कर रहा है ये, है ना। इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल करेक्टर है, केवल ही एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा है। एकेडमिक वर्क पे, फॉर्मल लैंग्वेज पे, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है ये, है ना। और ये अनसिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है क्या? सिनॉप्सिस, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, एवरीडे की लैंग्वेज भी आ रही है। अच्छा, अगर हम बात करें सिनॉप्सिस की, तो सिनॉप्सिस नॉट ऑलवेज रिटेन बाई पर्सन, ये जरूरी नहीं है किसी भी पर्सन के द्वारा ही रिटेन किया गया हो। हु क्रिएट द ओरिजिनल वर्क, जिसने ओरिजिनल वर्क क्रिएट किया उसके, जरूरी नहीं है उसी के द्वारा बनाया गया हो ये सिनॉप्सिस। ठीक है ना, एक बात। अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट की, तो ये केवल रिसर्चर ही बनाता है इसको। ये किसके द्वारा लिखा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट केवल रिसर्चर के द्वारा लिखा जाता है, ये भी याद रखनी है। तो अगर हम बात करें ना एक, तो ये एक तरीके से सिस्टमेटिक है ना, सिस्टमेटिक वे में चल रहा है ये सिस्टमेटिक है। और ये अगर हम बात करें तो ये अनसिस्टमेटिक है, अगर हम बोल सकते हैं ना। अनसिस्टमेटिक क्यों? क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं। ठीक है ना, ये डिफरेंस से क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपको सिनॉप्सिस क्लियर हो गया होगा, है ना। सिनॉप्सिस किसको बोलते हैं? सिनॉप्सिस का मतलब क्या होगा? एक और देख लेते हैं। सिनॉप्सिस, देखो यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है ना। सिनॉप्सिस इज द गेस्ट ऑफ योर प्लान्ड प्रोजेक्ट सबमिटेड फॉर अप्रूवल फ्रॉम द कंटेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी जो अप्रूवल देती है ना, उस चीज़ को बोलते हैं सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस हमें स्टार्टिंग में जैसे कि बनाना होता है, इट गिव अ पोनोरेमिक व्यू ऑफ योर रिसर्च, जो हम रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए एक व्यू होता है, व्यू पॉइंट दे देता है। फॉर द क्विक एनालाइज, रिव्यूअर जो है एक क्विक एनालाइज करते हैं इसका, दस प्रोटोकॉल और सिनॉप्सिस फ्रॉम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। ये हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ठीक है ना, सिनॉप्सिस हो गया क्लियर। अब पढ़ते हैं हम प्रपोजल क्या होता है। प्रपोजल का मतलब होता है, प्रपोजल एक इंटेंडेड टू कन्विंस अदर, ये अदर्स को कन्विंस करने का एक चीज वो होता है ना, जिसको दैट यू हैव वर्थ वाइल रिसर्च प्रोजेक्ट एंड यू हैव द
कंपिटेंस एंड वर्क प्लान टू कंप्लीट, जहाँ पे वर्क प्लान को कंप्लीट करने की बात की जाती है वो प्रपोजल होता है, ठीक है ना, याद रखना है, वर्क प्लान को कंप्लीट करने की बात की जाती है। रिसर्च प्रपोजल कंटेन ऑल की देम एलिमेंट, इसमें सारे एलिमेंट आ जाते हैं कि, और एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे तो उसमें सारे एलिमेंट नहीं आ रहे थे, है ना। इसमें रिसर्च प्रपोजल में सारे एलिमेंट आ जाते हैं इन्वॉल्व इन द रिसर्च प्रोसेस, जो कि हम रिसर्च प्रोसेस में यूज करेंगे, ठीक है ना। इंक्लूड सफिशियंट इंफॉर्मेशन फॉर द रीडर टू इवेल्युएट एंड प्रपोज्ड स्टडी, जो कि स्टडी के दौरान की जाएगी, वो सारी चीज़ें प्रपोजल के दौरान आएगी। प्रपोजल यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको इस डिफरेंस से, ठीक है ना, कि प्रपोजल क्या होता है। रिपोर्ट और प्रपोजल के डिफरेंस से बताऊंगा मैं कि प्रपोजल क्या होता है और रिपोर्ट क्या होती है, ठीक है ना। रिपोर्ट का मतलब होता है एनालाइज करना किसी भी इन्फॉर्मेशन को इन द अदर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व की गई उसको एनालाइज करना। और प्रपोजल का क्या होता है, प्रोवाइड करता है ये एक एविडेंस इन ऑर्डर टू परसुएड करने का एक एविडेंस प्रोवाइड करता है। तो एविडेंस की बात करें हम तो एविडेंस हमारा प्रपोजल से रिलेट करेगा, एविडेंस की बात करें। और अगर हम बात करें एनालाइज करने की तो एनालाइज क्या हो जाएगा, ये हमारा एनालिसिस रिपोर्ट हो जाएगी। बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, एनालाइज किसको करेंगे हम, रिपोर्ट किस पे बेस होगी, हमारी इन्फॉर्मेशन पे ही तो बेस होगी। फ्रॉम द पास्ट, जो कि हम पास्ट में कर चुके होंगे, रिसर्च एक्टिविटी जो हमने की होंगी उसके बारे में तो हम एनालाइज करेंगे, उसी की तो रिपोर्ट सबमिट करेंगे ना हम, उस चीज़ की बात है। लेकिन अगर हम बात करें प्रपोजल की तो प्रपोजल फोकस करता है किस पे, फ्यूचर एक्टिविटी पे टू कैरीड आउट, जो हम करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में एक्टिविटी, उस चीज़ की बात करेगा प्रपोजल हमारा, है ना। रिसर्च होने से पहले की बात क्या है प्रपोजल, और रिपोर्ट क्या है रिसर्च होने के बाद की बात हो रही है, ठीक है ना। यूजुअली ओनली वन रिपोर्ट ऑन अ सिचुएशन, एक रिपोर्ट एक समय पे दी जा सकती है। बट अगर प्रपोजल की बात करें हाउ मेनी कम्पिटिटिव, इसका ये वाला पार्ट था सॉलिटेटेड पर्पज में प्रपोजल में भी, ठीक है ना। अगर यूजुअली इसकी बात करें हम यहाँ पे सोलिसिटेड ओनली मे हैव मैनी कम्पिटिटिव प्रपोजल, ये मैनी कम्पिटिटिव प्रपोजल हो सकते हैं। बट अगर हम बात करें रिपोर्ट की तो रिपोर्ट केवल एट अ टाइम वन ही होगी, ठीक है ना। अगर हम बात करें रिपोर्ट की, हम रिपोर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करेंगे, जो कि हमने ऑल पॉइंट, जो भी हमने चीज़ें कवर की होगी, जो भी हमने चीज़ें कवर की होगी, जैसे कि फाइंडिंग्स है, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन आर रेटेड ऑब्जेक्टिवली, ठीक है ना, क्योंकि हम बाद में कंक्लूजन ही तो निकालना चाहते हैं रिपोर्ट के बेस पे। अगर हम बात करें प्रपोजल की तो ओनली राइटर पॉइंट ऑफ व्यू, केवल राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी। ये एडवांटेज ऑफ राइटर के क्या एडवांटेज है, क्या सॉल्यूशन है, नीड टू बी प्रेजेंट, कि क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्रपोजल में आएगी। तो यहाँ से आपको प्रपोजल भी पता चल गया होगा ना, रिसर्च से पहले की बात होती है जहाँ पे, ठीक है, फ्यूचर एक्टिविटी के लिए। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पे थीसिस क्या होता है। थीसिस क्या होता है, थीसिस का मतलब होता है प्रपोजिशन स्टेट और पुट फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन, स्पेशली वन टू डिस्कस एंड प्रूव टू मेंटेन अगेंस्ट ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन के लिए एक तरीके से ये मेंटेन करता, प्रूफ देता है ये अगेंस्ट ऑब्जेक्शन के लिए, ठीक है ना। ही वेगरियसली डिफेंडेड हिज थीसिस ऑन कॉज ऑफ वार, ये भी आपको डिफरेंस से क्लियर होगा अच्छे से। केवल मैं डेफिनेशन के लिए यहाँ पे लिख दिया, सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट फॉर अ कंपोजिशन इज ऐसे टाइप में हो सकता है ना। डिसर्शन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन विच वन हैज डन ओरिजिनल रिसर्च, डिसर्शन के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए एक ओरिजिनल रिसर्च की बात करता है। एज वन प्रेजेंटेड बाई कैंडिडेट, जो कि कैंडिडेट के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि डिग्री और डिप्लोमा की बात करता है ये, ठीक है ना। अब डिसर्शन को पढ़ लेते हैं, डिसर्शन क्या होता है, डिफरेंस उसका आएगा भी बाद में थीसिस का, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हम पढ़ते हैं डिसर्शन क्या होता है। डिसर्शन क्या होता है, एक लेंथी पीस ऑफ एकेडमिक रिटेन होती है, ये यानी कि एक बहुत बड़ी मात्रा में जो वो एक वो होता है इन्फॉर्मेशन होती है, जो बेस होती है किस पे, हमारी रिसर्च पे, अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट, जो कि कैंडिडेट के द्वारा रिसर्च की गई उस पर बेस होता है। एंड सबमिटेड बाय द पार्शियल फुलफिलमेंट, इसमें पार्शियल फुलफिलमेंट सबमिट होती है। और रिक्वायरमेंट फॉर द अवार्ड, जैसे कि यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे होती है ये डिस्कशन, ये सारी चलती है ना। सच एज दैट मास्टर डिग्री, जैसे कि मास्टर डिग्री हो गई, इन टर्म ऑफ सम टाइम ए यूजली इंटरचेंजेबली, जिसको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं थीसिस के लिए, है ना। थीसिस या डिस्कशन में किसी भी को भी यूज कर सकते हैं। और ऑल्सो इट मोस्ट यूनिवर्सिटी इट यूज एसेस कैंडिडेट एज लेवल लोअर देन अ डॉक्टोरेट, यानी कि पीएचडी से पहले की बात होती है डिसर्शन, जहाँ पे मास्टर डिग्री के दौरान करा लिया जाता है कभी कभी। एक डिसर्शन का हम यहाँ पे डिफरेंस पढ़ लेते हैं। डिसर्शन में सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है किस पे, जो भी टॉपिक होगा हमारा उस पर। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू करेंगे हम, ठीक है ना, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, जो भी कमियां रही होंगी उस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे ना हम, जहाँ से अपने
रिसर्च क्वेश्चन जनरेट करते हैं ना, उस चीज़ की बात है। फिर मेथड क्या है हमारा सिलेक्शन का, उस मेथड को देखेंगे। उसके बाद ओवरव्यू करेंगे हमारे रिजल्ट को ओवरव्यू करने के बाद डिस्कशन करेंगे उन रिजल्ट पे, है ना। उन जो रिजल्ट आए हमारे उस पर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने के बाद लास्ट में हम क्या कर देंगे, कंक्लूजन निकाल देंगे, ठीक है ना। अब देखो थीसिस भी क्लियर हो जाएगा आपको यहाँ से, और डिसर्शन भी क्लियर हो जाएगा। मैंने थीसिस भी पढ़ाया तो वहाँ से डेफिनेशन से अच्छे से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज कर दिया। बट हाँ, और कोई भी चीज़ सही आपने देखा होगा कि डिफरेंस से अच्छे से क्लियर होती है कोई भी चीज़, और डेफिनेशन से इतना मतलब नहीं होता। कंटेंट जहाँ पे वहाँ पर जब दो चीज़ों का डिफरेंस दे दिया होता है ना, वहाँ से अच्छे से क्लियर होता है। तो थीसिस का मतलब क्या होता है, एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है फॉर द कंप्लीटिंग थीसिस मास्टर डिग्री। ये थीसिस मास्टर डिग्री के दौरान होता है। और डिसर्शन क्या है, डॉक्यूमेंट कंप्लीटिंग पीएचडी डिग्री। ये पीएचडी डिग्री के दौरान, देखो एक जगह हमने और पढ़ा था, वहाँ पे डिसर्शन की यानी कि थीसिस की जगह कभी कभी डिसर्शन भी यूज कर लिया जाता था, है ना, हमने पढ़ा था। बट अगर हम बात करें डिसर्शन की, तो ये पीएचडी डिग्री के दौरान कंप्लीट करने के लिए होता है, और थीसिस मास्टर डिग्री के दौरान की बात होती है। ये इसमें केवल 100 पेज के समथिंग की बात होती है, लेस देन 100 पेज किसमें, थीसिस में, क्योंकि मास्टर डिग्री के दौरान बात होती है, इतना लोड नहीं होता है यहाँ पे। डिसर्शन में एक अपना पूरा पीएचडी जो डॉक्टर डिग्री आप लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे मोर देन 100 पेज की बात होगी। थीसिस की अगर हमारा नीड लेस टाइम टू कंप्लीट, लेस टाइम क्यों, कि जैसे कि हम कभी क्या किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में क्या होता है ना, कि हम मास्टर डिग्री करते हैं ना, तो वहाँ पे लास्ट के जो 6 मंथ होते हैं, वहाँ पे हमसे रिसर्च का एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, उस पर वर्क करना होता है। तो ये लेस टाइम यानी कम समय की बात होती है। 6 महीने मास्टर डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में कराया जाता है कहीं कहीं पे। और डिसर्शन की बात करें तो नीड रेलिवेंटली लॉन्ग टाइम क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरी एक पीएचडी कर रहे हो आप, तो ये 3 साल, मिनिमम 3 साल या 3 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें पूरा आप रिसर्च कर रहे हो, तो ये इस एक तरीके से लेंदी प्रोसेस हो गया, है ना। थीसिस की बात करें, रिक्वायर फ्यूअर रिसर्च प्रोजेक्ट टू कंप्लीट, यानी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया था, उसको कंप्लीट करना होता है बस मास्टर डिग्री होने तक, ठीक है ना। और अगर डिसर्शन की बात करें तो मोर रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं।